चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 देखने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा प्रश्न करने वाले हैं। चलिए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएंगे जमीन पे, ये आसमान भी आ जाएंगे जमीन पे, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 है, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके gx से px में भाग देना है और भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे भाग दिया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि हम gx से gx कितना है तो x² माइनस 2 है, इससे हम भाग दे px में, तो px का मान है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। चलिए भाग देते हैं। तो भाग का नियम क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। ये पहला वाला पद को काटना रहता है, यानी x³ को हमें काटना है। तो कैसे काटेंगे, तो भाग कितना से देना है, तो x² में। तो भाग कितना से दे, तो कहिएगा x से दीजिएगा, तो x² में x से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है, तो x बेस सेम है, तो पावर जुट जाएगा, यानी x के पावर 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा x लिख सकते हैं, यानी x से भाग देने पर। तो जब x से भाग देंगे तो इसे गुना करके यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x के पावर 3 और माइनस का 2x हो जाएगा। तो जात वाले के पास लिखिए इसको, तो यहाँ पे हम -2 लिखते हैं, माइनस का 2x। चलिए अब इसे अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। चलिए अब देखिए माइनस प्लस कट जाएगा। पहले बड़े वाले घात को लिखेंगे, तो x के पावर 2 बड़ा घात है, तो यहाँ पे लिखिए -3x²। यहाँ देखिए प्लस का 5x और प्लस का 2x, तो ये प्लस का हो जाएगा आपका 7x, माइनस का 3 ऊपर से उतर जाएगा। चलिए अब हमें -3x² को काटना है, तो यहाँ पे कितना से भाग दे, तो कहिएगा माइनस का 3 से भाग दीजिए। तो -3 से भाग देंगे तो इसको गुना करके लिख लीजिए, तो कहेंगे -3x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अब हमें इसको कर देंगे प्लस और इसको कर देंगे माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो कहिएगा 7x, और यहाँ पे कितना होगा, तो -3 और -6 -9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका शेषफल निकल गया। तो देखिए भागफल कितना मिला हमें, तो लिखिएगा भागफल को क्या लिखते हैं, तो कहिएगा q × x। तो प्यारे बच्चों q × x का मान कितना है, तो कहिएगा x - 3 है। चलिए उसके बाद शेषफल देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों शेषफल को हम क्या लिखते हैं, तो कहिएगा सर r × x। तो r × x का मान कितना है, तो कहिएगा 7x माइनस का 9। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर रहा। तो एक नंबर प्रश्न ऐसे बनता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसान प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ऐसे देखने को मिलता है। चलिए यदि हम 2 नंबर प्रश्न की बात करें,
तो यहाँ पे px का मान दे रखा है और gx का भी मान दे रखा है, लेकिन जो gx का मान दे रखा है ये बहुपद के रूप में नहीं दे रखा है, तो इसे हम बहुपद के रूप में लिखेंगे। चलिए बहुपद के रूप में लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का एक्स अब प्लस का एक, भाग देना है px में। चलिए x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए अब हमें भाग देना है, तो फर्स्ट वाले पद को काटना है, तो अभी पीछे बताए थे, ठीक है। जब बेस सेम हो तो पावर जुटता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और इसमें गुना करके लिखिए, तो x के पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का x के पावर 3। तो इस पद में x के पावर 3 तो नहीं है, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। तो साइड में लिख लेते हैं माइनस का x के पावर 3। चलिए उसके बाद देखिए इसमें गुना करेंगे एक में एक्स स्क्वायर से, तो प्लस का कितना हो जाएगा, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे अब हम हल करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा चिन्ह बदलने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों माइनस से माइनस प्लस कट गया, अब यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर अब माइनस का x स्क्वायर मिल के माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन पहले हम बड़े वाले घात को लिखेंगे। तो बड़ा वाला घात x के पावर 3 है, इसका चिन्ह प्लस में है, तो पहले लिख दीजिए आप x के पावर 3। अब ये वाला लिखिए, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। तो प्यारे बच्चों अब इसमें हमें भाग देना है, ठीक है। तो कितना से भाग दे, जब फर्स्ट वाला टर्म कट जाए तो कहिएगा सर प्लस x से दीजिए ना, तो चलिए देते हैं। अब प्लस x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, चलिए x के पावर 3 लिख दिए। उसके बाद माइनस x में प्लस x से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, चलिए माइनस x स्क्वायर भी लिख दिए। उसके बाद गुना करेंगे तो हो जाएगा केवल x, तो प्लस का x हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे, तो चलिए चिन्ह भी बदलते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब नीचे माइनस में है, तो कट रहा है, तो इसे काट दीजिए। चलिए काट दिए। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए देखिए, तो आगे कितना होगा, तो आगे तो हमें मिल रहा है कि जो प्लस का 3 मिल रहा है, तो 3x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से आपको माइनस 3x स्क्वायर को काटना है, तो चलिए माइनस 3 से भाग देते हैं, तो इसको गुना करके लिख लीजिए। चलिए तो माइनस आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि जो आप लिख दीजिए प्लस का माइनस का 3। चलिए माइनस का 3 लिख दिए। अब प्यारे बच्चों चिन्ह बदलिए इसका, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, तो जो प्लस होगा वो माइनस होगा और जो माइनस होगा वो प्लस होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म कट गया, ये भी टर्म कट गया और 5 3 8 हुआ, तो ये आपका क्या है, तो सेक्सफल है। तो इस टाइप से ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है, बहुत आसान है। एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बन जाएगा। मैथ प्रैक्टिस का विषय है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। चलिए तो भागफल कितना लिखिएगा, तो भागफल पूछ रहा है, तो भागफल कितना हो जाएगा बच्चों, तो भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 हो जाएगा और शेषफल कितना होगा, तो प्यारे बच्चों शेषफल हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न में भी वही है, इसे द्विघात बहुपद के रूप में लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं। तो पहले माइनस लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2
अब भाग किस में देना है, तो px में देना है, तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो प्यारे बच्चों अब हमें इस वाले मान को काटना है, प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए। तो चलिए, तो माइनस एक्स के पावर 2 से भाग देते यानी एक्स स्क्वायर से। तो चलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स के पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। तब बच्चों यहाँ से आप चिन्ह चेंज कीजिए, तो जब चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3x स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पहले बड़े वाले घात को लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। चलिए बच्चों अब भाग दीजिए, फर्स्ट वाले को काटना है तो प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए मान, ध्यान से देख लीजिए प्लस में है कि नहीं, तो ठीक तो है प्लस में। चलिए अब देखिए, अब इससे काटना है तो हम यहाँ दे रहे हैं माइनस का 2 से। चलिए माइनस का 2 से तो लिखिए, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 दूनी 4। तो यहाँ से हो गया आपका 4 माइनस 4 प्लस नहीं माइनस 4, माइनस 2 में प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये माइनस हो गया, ये वाला आपका प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ से क्या बचा तो माइनस 5x और यहाँ से प्लस का 10, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो प्यारे बच्चों शेषफल कितना हुआ, तो कहिएगा शेषफल हुआ आपका माइनस का 5x और प्लस का 10। तो यहाँ से शेषफल हो गया और भागफल देख लीजिए, तो भागफल कितना होगा प्यारे बच्चों, तो भागफल हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडेड द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। कह रहा है कि ये पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो जब हम इसमें भाग देंगे पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, तो जो हमारा शेषफल होना चाहिए ये 0 आना चाहिए। यदि शेषफल 0 है तो पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं कि ये सच में आपका शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए, यानी पहला बहुपद आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस टी। चलिए भाग कितना में देना है, तो कहिएगा भाग देना है आपका 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12। चलिए भाग दिया जाए। देखिए पहले वाले पद को काटना है तो 2t स्क्वायर से भाग देते हैं, तो 2 इसमें गुना करेंगे तो 2t के पावर हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस 3 दूनी 6t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 6t स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब चिन्ह बदलिए, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो पद कट गया तो आपका यहाँ पे उतरेगा 3t के पावर 3 और यहाँ पे क्या उतरा, तो कहिएगा सर यहाँ माइनस में आई प्लस में है, तो प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12, ठीक है। फर्स्ट वाला को कटना है 3t के पावर क्यू को काटना है, तो कितना से, तो कहिएगा प्लस 3t से भाग दीजिए ना। तो चलिए दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3t स्क्वायर और यहाँ से 3 तिहाई 9 यानी माइनस 9t माइनस
9t हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से चिन्ह बदल के देख लीजिए आप, तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे क्या उतरा तो 4t² और ये भी कटेगा और यहाँ से माइनस का 12 आया। अब देखिए अब इसे काटना है तो प्लस का कितना से, तब 4 से, तब 4t² हो जाएगा अब माइनस हो जाएगा 4 12, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, शेषफल 0 आया। तो प्यारे बच्चों जब भी आपका शेषफल 0 आ जाए तो हम लिखेंगे अतः जो हमारा शेषफल है यानी Rx इक्वल टू 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो ये आपका आंसर रहा। इसी तरह आपका 2 नंबर भी प्रश्न बनेगा। चलिए 2 के 2 नंबर प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न में आपका पहला बहुपद दिया है, दूसरा बहुपद भी दिया है। चलिए प्रश्न को उतारा जाए और भाग दिया जाए x² प्लस का 3x प्लस का 1 भाग देना है। द्वितीय बहुपद है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2। तो प्यारे बच्चों भाग दिया जाए। चलिए अब यहाँ 3x के पावर 4 है तो कितना से भाग दे से कट जाए, तो कहिएगा एक तो 3 और x के पावर 2 से भाग दीजिए। चलिए तो गुना करके लिख लीजिए, तो 3x के पावर 4 हो जाएगा और प्लस 3 तिहाई 9 x के पावर 3 हो जाएगा। तो प्लस में 3 तिहाई 9 और x के पावर 3 हो गया और माइनस का आपका 3x² हो गया। चलिए चिन्ह बदला जाए। तो जब चिन्ह बदल रहा है ना बच्चों, तो यहाँ से देखिए कौन कौन कट रहा है। तो चिन्ह बदलने पर तो माइनस ई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा प्लस, तो ई कट जाएगा। चलिए अब यहाँ से घटाइएगा तो प्लस का 5x³ और माइनस का 9x³। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, तो कहिएगा सर माइनस का 4x के पावर 3 और यहाँ से तो माइनस का कितना, तो यहाँ भी तो 4x² होगा। चलिए ये भी सही है, देख लिया जाए, क्योंकि चिन्ह से गड़बड़ हुआ ना तो पूरा मेहनत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सही है, ये प्लस माइनस ठीक है, ये वाला चलिए ठीक है। और ये वाला उतार दीजिए प्लस का 2x और प्लस का 2। चलिए इसे काटा जाए, तो काटा जाए तो माइनस का कितना से 4x से। चलिए गुना कीजिए तो माइनस का 4x³। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद 4 तिहाई 12 माइनस का 12x² माइनस का 12x²। चलिए ये भी सही है। उसके बाद माइनस का 4x, चलिए माइनस का 4x। चलिएगा देख लीजिएगा गलत ना हो। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि हम इसे माइनस है तो प्लस करते हैं, इसे भी प्लस करते हैं और इसे भी प्लस करते हैं, तो ये तो कट गया। चलिए ये भी कट गया। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 8x² और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6x और प्लस का 2 हो जाएगा। अब चलिए इसे काटना है तो 8 से, प्लस का 8 से करते हैं तो ये हो जाएगा 8x²। चलिए आप प्लस का 8 3 का 24x और प्लस का आपका हो जाएगा 8। तो चलिए देखा जाए, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कट गया और यहाँ से कितना हो जाएगा तो माइनस का 18x हो जाएगा
और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए तो इतना शेषफल हो गया, यानी शेषफल शून्य नहीं आया। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, जो शायद कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार और हम चेक करते हैं, समय देते हैं इस पर। देखिए फर्स्ट वाला को काटना है, 3x से 5 होगा -60 प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, प्रश्न जैसा है वैसा है। चलिए उसके बाद हमें फर्स्ट वाला को काटना है, तो 3x के पावर 4 से चलिए लिखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 4 3 तिहाई 9x3। चलिए ये भी प्लस में हो जाएगा और यहाँ भी आपका ये प्लस में हो जाएगा। सॉरी गलत तो हुआ है, यहाँ पे प्लस रहेगा। तब क्या किया जाए, अब तो पूरा टर्म गलत हो गया। उसी मेरा हमें लगा है ये गलत हो रहा है। चलिए इसे रफ करते हैं और ध्यान से देखिएगा फिर से। थोड़ा आपका 2-4 मिनट समय बर्बाद हुआ, कोई बात नहीं, होता है मिस। चलिए यहां से कर रहे हैं तो प्लस का आपका हो जाएगा 3x²। अब चलिए प्यारे बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ से कितना लिखिएगा, तो माइनस का 4x के पावर 3 लिखिएगा और यहाँ से माइनस का 10x² हो जाएगा, प्लस का 2x होगा और प्लस का 2 हो जाएगा। अब चलिए इसे काटा जाए, तो अब इधर भी मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा दीजिए, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ इसे काटना है, तो माइनस का कितना से कर दे, तो माइनस का 4x से लगाइए। चलिए भागा दिए, गुना करके लिख लीजिए, तो माइनस का 4x³ हो जाएगा और उसके बाद माइनस का 4 तिहाई 12x² हो जाएगा और उसके बाद माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। चलिए चिन्ह बदला जाए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ से प्लस का 2x² लिखिएगा और यहाँ से प्लस का 6x लिखिएगा और प्लस का 2 लिखिएगा, ठीक है। अब इसे काटना है, तो प्लस 2 से भाग दीजिए। चलिए तो अब देंगे तो 2x² हो जाएगा, अब प्लस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, अब प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी ये भी टर्म कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो शेषफल 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका गुणनखंड है, तो लिखेंगे तो जो शेषफल हमारा है वो 0 है, इसलिए पहला बहुपद यानी प्रथम बहुपद, पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि माइनस प्लस यदि गलत हुआ तो आपका आंसर भी गलत आ सकता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, गलत नहीं होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखा जाए, तो 3 नंबर प्रश्न में क्या है, तो 3 नंबर प्रश्न को लॉक किया जाए। चलिए x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ से x के पावर 5 माइनस के 4x के पावर 3 प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1। चलिए अब भाग दिया जाए, तो x² से भाग देते हैं। चलिए x² से भाग दीजिए, तो इसमें गुना लिखिए, क्योंकि x के पावर 5 आई माइनस 3x के पावर 3 प्लस x²। चलिए हो गया। अब देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये पद कट गया, ये भी कटेगा। ई वाला देखिए माइनस के x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x, हाँ ठीक है, माइनस x के पावर 3 अब प्लस का 3x अब प्लस का 1। अब इसमें भाग दीजिए, तो अब इसमें कितना से दे, तो -1 से दे दे। चलिए -1 से देते हैं,
तो -1 से देने पर क्या हो रहा है, तो देखिए -x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, आई माइनस हो जाएगा 1। चलिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये पद कट गया, ये भी 3x से 3x कटेगा, एक एक 2 यानी शेषफल आ गया 2। तो यहाँ लिख दीजिए जो हमारा शेषफल शून्य नहीं है तो r इंटू एक्स बराबर नहीं 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है, ध्यान से एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखा जाए। 3 नंबर प्रश्न में है कि px दे रखा है, इसके अन्य शून्यक है ज्ञात करने के लिए 2 शून्यक दे रखा है आपका, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले आपके कि 2 शून्यक दिया रहा है, 2 शून्यक निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए जब इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा, ठीक है, तो हल में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा शून्यक, तो शून्यक अल्फा, तो अल्फा कितना है, तो कहिएगा √5/3। चलिए उसके बाद बीटा, तब दूसरा का शून्यक यानी बीटा -√5/3। चलिए प्यारे बच्चों 2 शून्यक हमारे पास है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाइए, तो कहिएगा द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मान रखिएगा, तो x² माइनस, देखिए ध्यान से अल्फा के मान कितना, तो √अंडर में कितना रखिएगा, तो 5/3 माइनस, देखिए प्लस है आई माइनस, तो माइनस हो जाएगा √अंडर 5/3 आई इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान रखिए, तो फिर अल्फा के मान कितना, तो √अंडर 5/3 गुने माइनस √अंडर 5/3, ठीक है। अब चलिए हल किया जाए। तो जब इसे आगे प्रोसेस कीजिएगा, तो देखिए x² माइनस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना ये प्लस है माइनस है कट जाएगा, 0 इंटू एक्स, यहाँ देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 25, 25 के वर्गमूल 5 और 3 3 9 और 9 के वर्गमूल 3। तो यहाँ से क्या मिला हमें, तो कहिएगा x² माइनस 5/3 मिला। तो सर अब इसमें आप तो एक कीजिए, एक काम कीजिए, जब हर में 3 है तो उस 3 को आप हटाइए, तो इस 3 को हटाने के लिए ये पद में हम 3 से गुना कर लेंगे। चलिए 3 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x² और माइनस 3 से 3 कट जाएगा 5, तो ये हमें एक बहुपद मिला। अब इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे, तो चलिए दूसरा पेज ले लेके इसी पर दे दे, चलिए इसी पर दे देते हैं, ठीक है। तो इस पर अगर भाग देना है ना, तो इसको अगर हम चलिए इसी पर भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, 3x के पावर 4, 3 चलिए यहाँ 3x के पावर 2 माइनस 5 से भाग देना है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 3 माइनस का यहाँ 2x² रहेगा, ये क्यू है,
स्क्वायर, यानी 2x² माइनस का 2x², उसके बाद माइनस के 10x, माइनस के 10x और माइनस के 5। चलिए भाग देते हैं, तो चलिए भाग दिया जाए। तो इसको कटाना है, चलिए ऊपर हम भागफल को ऊपर लिख देते हैं। कितना से? तो फर्स्ट वाले को काटना है तो x² से, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4 आप प्लस, ठीक है। इसको हो जाएगा आपका 5x², तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 5x², ठीक है। चलिए इसे रफ किया जाए, ठीक है। अब चलिए चिन्ह बदलिए, तो जब चिन्ह बदलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से कितना आएगा तो पाइएगा 6x² आएगा, आई हो जाएगा प्लस का 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए इसे काटना होगा, तो कितना से? तो कहिएगा 2 से कीजिए ना, तो +2 से दे रहे हैं, ठीक है। तो +2 से देंगे तो हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 है, x के पावर 3 कीजिए इसे, 3, तो 2 x से भाग दीजिए। चलिए तो ये 3 दूनी 6 और x के पावर 3 हो जाएगा, और माइनस 5 दूनी 10x, माइनस 5 दूनी 10x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ से क्या बचा? तो 3x² और ये कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस और माइनस का 5। अब इसे देखिए, तो इसे देखने के लिए क्या करेंगे? अब +1 से देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस का 5, तो ये माइनस आई प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 शेषफल आ गया, ठीक है। तो जब 0 शेषफल आ गया, 2 शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो इसका भागफल उठा के गुणनखंड तोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका भागफल कितना है? तो x² प्लस 2x देखिएगा, x² प्लस 2x प्लस 1। चलिए इसका गुणनखंड तोड़िए। तो पिछले क्लास में गुणनखंड तोड़ने के लिए पढ़ा दिए थे जो कैसे तोड़ा जाता है। देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म में गुना कीजिए, और 2 गो ऐसा पद लीजिए कि जो गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म में जितना गुना किए उतना आ जाए, और जोड़ने घटाने पर 2x आ जाए। चलिए तो यहाँ पे हल करेंगे, तो x² प्लस का x और प्लस का x और प्लस का 1, एक x मिलकर 2x हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 होगा। चलिए तो x प्लस 1 हो गया, आई हो जाएगा ये x प्लस 1, तो ये इतना बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा -1। तो ये हो गया। दूसरा का निकाल लीजिए, x प्लस 1 = 0, तो x बराबर -1। तो 2 गो शून्यक आ गया, तो लिखिए यहाँ अन्य शून्यक। तो इसलिए चाहे तो अन्य शून्यक, तो अन्य शून्यक हमें मालूम चल गया। तो देखिए आपके प्रश्न में दिया गया था 5/√5/3 और -√5/3, हमें मिला 2 गो और शून्यक, -1 और -1। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर रहा, 2 अदर शून्यक हमें ज्ञात हो गया, -1 एंड -1, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसान लैंग्वेज में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कमजोर से कमजोर बच्चों को समझ में आ जाएगा। चलिए, मैथ कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, यदि आप समय देते हैं, ठीक है, तो ये आपका कदर करेगा, और समय नहीं दीजिएगा तो कदर नहीं करेगा, ठीक है। 6 महीना आपका एग्जाम है, अच्छे से पढ़िए, पूरा 100 में 98 नंबर 99 नंबर लाइए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में क्या है? तो 4 नंबर में प्रश्न में है, प्यारे बच्चों, यहाँ px का मान दे रखा है, चलिए qx यानी भागफल का भी मान दे रखा है, शेषफल का भी मान दे रखा है, और भाजक पूछ लिया है आपसे, भाजक यानी gx का मान निकालने के लिए पूछा है। तो चलिए एक फॉर्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? तो कहिएगा प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर लिखेंगे भाजक
गुने भागफल और जोड़ शेषफल। अब देखिए भाज्य को क्या लिखते हैं, तो कहिएगा px लिखते हैं, चलिए px। भागफल को क्या लिखते हैं, तो कहिएगा gx हो गया, इंटू भागफल को तो कहिएगा qx, चलिए qx लिख दिए, अब प्लस शेषफल को rx। अब यहाँ से आपको gx का मान निकालना है, तो यहाँ rx को पक्षपात कर दीजिए, ठीक है, यानी इसको बराबर के बाद भेजेंगे। तो देखिए तब कहेंगे px माइनस rx बराबर gx आई इंटू क्यू इंटू एक्स, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए p इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स बटे जी एक्स का मान निकालना है, तो q इंटू एक्स लाकर भाग दे दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका जी एक्स, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो करना है px का मान रख दीजिए, तो चलिए रखते हैं px के मान। तो px का मान रखा जाए तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए। चलिए px के मान क्या है, तो कहिएगा सर x के पावर 3 है और उसके बाद माइनस का 3x² है और उसके बाद प्लस का x है और प्लस का 2 है। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद माइनस, तो माइनस है तो रूट ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदलता है जब माइनस रहता है। तो अब यहाँ पे rx का मान कितना है, तो rx का मान है माइनस का 2x प्लस का 4। चलिए बच्चों उसके बाद बट्टे में क्या लिखेंगे, तो बट्टे में gx का मान लिख दीजिए, तो gx का सॉरी qx का यानी भागफल x माइनस 2। चलिए x माइनस 2। अब आगे हल करते हैं, तो जब आगे हल करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ से x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस का x प्लस के 2 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो कहिएगा x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, तो कहिएगा gx का मान है, ठीक है। तो gx का मान अब कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों भाग देके देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद से नीचे वाले मैंने ऊपर वाले पद में नीचे वाले पद से भाग देंगे। तो पहले इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो व्यवस्थित करने पर हमें क्या मिला, तो कहेंगे gx बराबर यहाँ से देखेंगे तो x3, चलिए x3 माइनस यहाँ से 3x² हो जाएगा 3x² और उसके बाद एगो दूगो 3गो x हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 3x और उसके बाद यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि -4 और +2 -2 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना, तो कहिएगा x माइनस 2। तो gx का मान अब ऊपर वाले पद में नीचे वाले से भाग दीजिए, gx का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो भाग दे दे कि दे दीजिएगा, चलिए दे देते हैं, चलिए समझिए। तो सही है ना, एकदम सही होना चाहिए, गलत के होगा, नहीं है गलत। चलिए तो भाग दिया जाए। चलिए तो याद रखिए x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। चलिए तो x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x प्लस का 2, यही ना है, माइनस का 2, माइनस का 2 है। चलिए तो माइनस का 2 कर लीजिए, माइनस का 2, ठीक है। चलिए माइनस का 2 भागा दीजिए, तो भागा कितना से देना है, तो भागा देना है x माइनस 2 से। चलिए x माइनस 2 से भाग दीजिए, x माइनस 2। चलिए तो भागा दीजिए, तो भागा देंगे तो पहले का पद को काटना है, तो x², चलिए गुना करके लिख लीजिए x के पावर 3 और माइनस 2x²। चलिए माइनस प्लस ई कट गया, यहाँ से कितना, तो -x² प्लस का 3x माइनस के 2। अब इसको काटना है तो माइनस के x दीजिए, चलिए गुना करके लिख लीजिए, माइनस के x²
इसमें इसमें गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ से x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें दीजिए +1 से, तो x यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 0 से पल आ गया कि नहीं। चलिए 0 से पल आ गया तो कटा कितना से, तो कहेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। ये वाला मानवा जो है ना यहाँ लिख लीजिए, तो g इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है, तो कहिएगा जी इंटू एक्स का मान है। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न आपका समाप्त हुआ। 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न जो है ये आपका उदाहरण पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, यदि आपको बनाना है तो उदाहरण रखकर आप बना सकते हैं। जब पीछे पढ़ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा, आसान है। वैसे तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यदि प्रश्न दिया है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए आपका क्लास जो है समाप्त हुआ, ये आपका प्रश्नवाली 2.3 समाप्त हुआ। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको ये समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है।